ब्लॉकहेड हंस। दूर देश में एक पुराना जागीर घर था जहां एक बूढ़ा जमींदार रहता था जिसके दो बेटे थे। वे खुद को इतना होशियार समझते थे कि अगर उन्हें जो कुछ पता था उसका आधा भी पता होता तो भी काफी होता। वे दोनों राजा की बेटी से शादी करना चाहते थे क्योंकि उसने घोषणा की थी कि वो अपने पति के रूप में उस आदमी को चुनेगी जो अपने शब्दों का चयन सबसे अच्छी तरह से जानता हो। दोनों ने प्रणय निवेदन के लिए पूरे 1 सप्ताह तक तैयारी की, जो कि उन्हें दिया गया सबसे लंबा समय था। लेकिन आखिरकार ये काफी लंबा समय था क्योंकि उन दोनों के पास तैयारी का ज्ञान था और हर कोई जानता है कि यह कितना उपयोगी है। एक को पूरा लैटिन शब्दकोश और शहर के दैनिक समाचार पत्र का 3 साल का अंक भी कंठस्थ था ताकि वह अपनी इच्छानुसार इसे पीछे या आगे दोहरा सके। दूसरे ने निगम के कानूनों पर काम किया था और वह कंठस्थ जानता था कि निगम के प्रत्येक सदस्य को क्या जानना चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि वह राज्य के मामलों पर अच्छी तरह से बोल सकता है और अपनी राय दे सकता है। इसके अलावा वह गुलाब और अन्य फूलों और स्क्रॉल के साथ ब्राजिल्स को कढ़ाई करना भी जानता था क्योंकि वह अपनी उंगलियों से बहुत तैयार था। वे दोनों चिल्लाए, हम राजा की बेटी को जीतेंगे। उनके बूढ़े पिता ने उनमें से प्रत्येक को एक बढ़िया घोड़ा दिया जो शब्दकोश और दैनिक समाचार पत्र को कंठस्थ जानता था। उसके पास एक काला घोड़ा था, जबकि दूसरा जो निगम कानून में बहुत चतुर था उसके पास एक दूधिया सफेद घोड़ा था। फिर उन्होंने अपने मुंह के कोनों पर तेल लगाया ताकि वे अधिक धारा प्रवाह बोल सकें। सभी नौकर आंगन में खड़े थे और उन्हें अपने घोड़ों पर चढ़ते हुए देखा, और यहाँ संयोग से तीसरा भाई आ गया क्योंकि जमींदार के 3 बेटे थे, लेकिन कोई भी उसे उसके भाइयों के साथ नहीं गिनता था क्योंकि वह उतना विद्वान नहीं था जितना वे थे, और उसे आमतौर पर ब्लॉकहेड हंस कहा जाता था। ओह ओह, ब्लॉकहेड हंस ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपने रविवार के सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हो। हम राजकुमारी को लुभाने के लिए दरबार जा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरे देश में क्या चल रहा है? और उन्होंने उसे सारी बातें बता दी। हुर्रे, मैं जाऊंगा, ब्लॉकहेड हंस चिल्लाया और भाइयों ने उस पर हंसते हुए घोड़े पर सवार होकर चले गए। प्रिय पिताजी, ब्लॉकहेड हंस चिल्लाया, मेरे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए। शादी की कितनी इच्छा मुझ पर हावी हो गई है। अगर वह मुझे चाहती है तो वह मुझे चाहती है, और अगर वह मुझे नहीं चाहती है तो मैं उसे चाहता हूँ। बकवास बंद करो, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा। तुम बोल नहीं सकते, तुम नहीं जानते कि अपने शब्दों का चयन कैसे करें। तुम्हारे भाई, वे बहुत अलग लड़के हैं। ठीक है, ब्लॉकहेड हंस ने कहा, अगर मुझे घोड़ा नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बकरी ले लूंगा, वो मुझे ले जा सकती है। और उसने वैसा ही किया। वह बकरी पर सवार होकर बैठ गया, अपनी एरिया उसकी बगल में मारी और तूफान की तरह राजमार्ग पर तेजी से चलने लगा। होप पिटटी हॉप, क्या सवारी है, मैं आ रहा हूँ, ब्लॉकहेड हंस चिल्लाया, इतना गाते हुए कि उसकी गूंज दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उसके भाई आगे धीरे धीरे सवारी कर रहे थे। वे बोल नहीं रहे थे, लेकिन वे उन सभी अच्छी बातों के बारे में सोच रहे थे जो वे कहने जा रहे थे, क्योंकि हर चीज के बारे में सोचना जरूरी था। हेलो, ब्लॉकहेड हंस चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ। देखो मुझे सड़क पर क्या मिला, और उसने उन्हें एक मरा हुआ कौवा दिखाया जिसे उसने उठाया था। मूर्ख, उसके भाइयों ने कहा, तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? कौवे के साथ, मैं इसे राजकुमारी को दूंगा। ऐसा ही करो, अवश्य, उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गए। धमाका धमाका, मैं फिर से यहाँ हूँ। देखो मैंने अभी क्या पाया है। ऐसी चीजें आपको सड़क पर रोज नहीं मिलती। और भाई पीछे मुड़े, ये देखने के लिए कि आखिर उसे क्या मिल सकता है। मूर्ख, उन्होंने कहा, ये तो बिना ऊपरी हिस्सा वाला पुराना लकड़ी का जूता है। क्या तुम इसे भी राजकुमारी को भेजने वाले हो? बेशक मैं ऐसा करूंगा, ब्लॉकहेड हंस ने जवाब दिया, और भाई हंसे और अच्छे रास्ते पर चले गए। थप्पड़ धमाका, मैं यहाँ हूँ, ब्लॉकहेड हंस चिल्लाया, बेहतर और बेहतर, ये वास्तव में प्रसिद्ध है। भाइयों ने पूछा, अब तुम्हें क्या मिला? ओह, ब्लॉकहेड हंस ने कहा, ये वाकई बहुत बढ़िया है।
राजकुमारी कितनी प्रसन्न होगी। क्यों? भाइयों ने कहा, ये तो शुद्ध कीचड़ है, सीधे खाई से। बेशक ये है, ब्लॉकहेड हंस ने कहा, और यह सबसे बढ़िया किस्म का है। देखो ये कैसे उंगलियों से होकर बहता है। और ये कहते हुए उसने अपनी जेब में कीचड़ भर लिया। लेकिन भाई इतनी तेजी से आगे बढ़े कि धूल और चिंगारियां चारों ओर उड़ने लगीं और वे ब्लॉकहेड हंस से 1 घंटा पहले शहर के गेट पर पहुंच गए। यहाँ उनके आने के अनुसार गिने हुए लड़के आए और वे पंक्तियों में खड़े थे, प्रत्येक पंक्ति में 6, और वे इतने कसकर भरे हुए थे कि वे अपनी बाहें नहीं हिला सकते थे। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अन्यथा वे एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर देते, सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे के सामने था। सभी ग्रामीण लोग राजा के सिंहासन के चारों ओर खड़े थे, तथा राजकुमारी द्वारा अपने प्रेमियों का स्वागत देखने के लिए खिड़कियों के बाहर भीड़ के रूप में एकत्रित थे, और जैसे ही उनमें से प्रत्येक कमरे में आया, उसके सभी सुंदर वाक्य मोमबत्ती की तरह बुझ गए। कोई बात नहीं, राजकुमारी बोली, दूर हो जाओ, उसे बाहर निकालो। आखिरकार वह उस पंक्ति में पहुंची जिसमें वह भाई बैठा था जिसे शब्दकोश कंठस्थ था, लेकिन अब वह इसे नहीं जानता था, वह इसे पूरी तरह भूल चुका था। और फर्श चरमरा रहा था, और छत पूरी तरह से शीशे के शीशों से बनी हुई थी, जिससे वह खुद को अपने सिर के बल खड़ा हुआ देख रहा था। और हर खिड़की के पास 3 रिपोर्टर और 1 संपादक खड़े थे, और उनमें से हर कोई जो कुछ कहा जा रहा था उसे लिख रहा था, ताकि उसे उस अखबार में प्रकाशित किया जा सके जो निकलता था और सड़क के कोनों पर 1 पैसे में बिकता था। ये भयावह था, और उन्होंने आग इतनी गर्म कर दी थी कि वह तड़प रही थी। यहाँ तो बहुत गर्मी है न? प्रेमी ने कहा। बेशक, मेरे पिता आज छोटे मुर्गे भून रहे हैं। राजकुमारी ने कहा। अहम, वह बेवकूफ की तरह खड़ा था। वह ऐसे भाषण के लिए तैयार नहीं था, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, हालांकि वह कुछ मजेदार कहना चाहता था। अहम, कोई बात नहीं, राजकुमारी ने कहा, उसे बाहर ले जाओ, और उसे बाहर जाना ही पड़ा। अब दूसरा भाई भी अंदर आया। कितनी गर्मी है, उसने कहा। बेशक, आज हम छोटे मुर्गे भून रहे हैं, राजकुमारी ने टिप्पणी की। आप कैसे हैं उन्होंने कहा, और रिपोर्टरों ने लिख लिया। आप कैसे हैं राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, उसे बाहर निकालो। अब ब्लॉकहेड हंस अंदर आया, वह अपनी बकरी पर सवार होकर सीधे हॉल में चला आया। मैं कहता हूँ, यहाँ कितनी भीषण गर्मी है, उसने कहा। बेशक, मैं आज जवान मुर्गियाँ भून रही हूँ, राजकुमारी ने कहा। ये तो अच्छी बात है, ब्लॉकहेड हंस ने उत्तर दिया। तो क्या मैं इनसे कौवा भून सकता हूँ? बड़ी खुशी से, राजकुमारी ने कहा। लेकिन क्या आपके पास उन्हें भूनने के लिए कुछ है? क्योंकि मेरे पास न तो बर्तन है और न ही सॉसपैन। ओह, बल्कि, ब्लॉकहेड हंस ने कहा, यहाँ टिन के छल्लों वाला एक खाना पकाने का उपकरण है, और उसने पुराना लकड़ी का जूता निकाला और कौवे को उसमें रख दिया। ये तो बहुत बढ़िया भोजन है, राजकुमारी बोली। लेकिन सूप कहाँ से मिलेगा? वह तो मेरी जेब में है, ब्लॉकहेड हंस ने कहा। मेरे पास इतना सारा है कि मैं कुछ फेंक भी सकता हूँ। और उसने अपनी जेब से कुछ मिट्टी निकाली। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, राजकुमारी ने कहा। तुम जवाब दे सकते हो, तुम बोल सकते हो, और मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम जो भी कह रहे हैं और कह चुके हैं, वो सब लिख लिया गया है और कल अखबार में छपेगा। हर खिड़की के पास तुम देख सकते हो कि 3 रिपोर्टर और 1 बूढ़ा संपादक खड़ा है, और यह बूढ़ा संपादक सबसे बुरा है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं समझता। लेकिन उसने ये सिर्फ ब्लॉकहेड हंस को चिढ़ाने के लिए कहा, और रिपोर्टर हंस पड़े, और हर एक ने फर्श पर स्याही का एक धब्बा गिरा दिया। आह, क्या ये महान लोग हैं, ब्लॉकहेड हंस ने कहा। तो मैं संपादक को सर्वश्रेष्ठ दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी जेबें उल्टी और कीचड़ सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। ये बहुत बढ़िया तरीके से किया गया था, राजकुमारी ने कहा। मैं यह नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं जल्द ही सीख जाऊंगी कि कैसे करना है। मूर्ख हंस राजा बन गया, उसे पत्नी और मुकुट मिला, और वह सिंहासन पर बैठा, और यह बात हमें संपादक और
रिपोर्टरों के समाचार पत्रों से अभी भी पता है और उन पर एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता।